हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग अनअकैडमी जीत। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो है बहुत ज्यादा खास क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं एक और ट्रिक वीडियो। इससे पहले मैं बहुत सारे ट्रिक वीडियोस ऑलरेडी ला चुका हूं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। और भी बाकी एजुकेटर्स हमारे चैनल पर काफी सारे ट्रिक वीडियोस बना रहे हैं। और इससे पहले मैं लेकर आया था स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकाले कुछ सेकंडों में, 30 सेकंड से भी कम में। और आज मैं क्या लेकर आ गया हूं, आज मैं लेकर आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, यानी कि दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुरंत 15 सेकंड 10 सेकंड के अंदर कैसे निकाले। 15 सेकंड मैंने सेफ साइड के लिए इधर लिख दिया है, लेकिन आप इसको 10 सेकंड में भी निकाल सकते हो, डिपेंडिंग आपकी स्पीड कितनी है। आप में से कई लोग पूछोगे सर इसमें क्या है यार, जो दो लाइंस दे रखती है हम उसमें क्या करते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट दोनों में सेम कर देते हैं या वाई का सेम करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसमें आप क्या नया लाए हो, एक बार देखो, इजी लगेगा। कभी कभी बहुत टफ लाइंस आ जाती है ना, तो ये बहुत आसान लगता है, ये बहुत आसान लगता है। एक बार देखो, नहीं तो वो अपना ट्रेडिशनल मेथड आपके पास है ही। तो चलो ज्यादा समय नहीं लूंगा, ऑलरेडी इसको 15 सेकंड में करके दिखाना है, तो पहले समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट बिना समय गवाए। देखो, जो भी दो लाइंस आपके पास होंगी, जो भी दो लाइंस आपके पास होंगी, आपको मेक श्योर करना है, आपको मेक श्योर करना है कि वो दोनों लाइंस इन फॉर्मेट्स में हो, यानी कि ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में हो। ठीक है, अब मान लो अगर आपके पास दो लाइन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और एक लाइन है 5x प्लस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो आपको क्या करना है, पहली वाली लाइन को भी सिमिलर टू सेकेंड लाइन बनाना है, यानी कि इन दोनों में से ये बेसिकली एक ही फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में लाना है। तो इसको लाने के लिए आप क्या करोगे, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, बस। और ये तो एज इट इज लिख दोगे 5x प्लस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये दोनों जो लाइंस है ये एक फॉर्मेट में आ चुकी हैं, अब इनको सॉल्व हम कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि हमें एक्चुअली में करना क्या है। क्वेश्चन आपके सामने x प्लस 2y प्लस 1 और 2x प्लस 3y प्लस 5। देखो मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा आसान होगा। x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 0, और 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो ये बहुत आसान दिखने में है, ठीक है। ऑब्वियसली क्या करोगे, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे दोनों लाइंस को, इजी है। लेकिन दूसरा तरीका समझो, दूसरा तरीका समझो, बहुत इजी लगेगा यार। एक बार देखो, करना इसमें यह है, आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर चाहिए, किसका, x का और y का। हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों का कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर होगा, दोनों पॉइंट्स का। अगर दोनों का कोई डिनोमिनेटर नहीं होगा, यानी कि जो लाइन है वो हो सकता है कोई नेचुरल नंबर हो, यो फ्रैक्शन नहीं हो, तो उसका डिनोमिनेटर नहीं आएगा, नीचे 1 आएगा। अब वो कैसे निकालते हैं, देखो, जब भी आपको डिनोमिनेटर चाहिए, यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 into 1, दोनों कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना, माइनस इसको आपको करना है। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, 2 into 2, बोलो 3 माइनस 4, ये समझ में आया? तो यहां से जो x है उसका डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, वो आ रहा है -1। अब आपको x चाहिए, जब आपको x चाहिए तो आपको क्या करना है, x पे हाथ रख लेना है, x पे हाथ रख लेना है, और आपको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 5 10 माइनस क्या होगा 3, यानी कि 7 आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? तो x क्या आ गया, -7 आ गया। यानी कि मैंने बोला था ना, अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा, अगर वो फ्रैक्शन नहीं होगा x का वैल्यू, तो आपको ऑलरेडी वो क्या मिल जाएगा, नीचे 1 मिल जाएगा। इस केस में -1 मिल गया, तो वो -7 बन गया पॉइंट। अब सिमिलरली ये हमेशा सेम होगा, ये हमेशा सेम होगा x के लिए भी और y के लिए भी। तो डायरेक्ट इसको -1 लिख देते हैं, क्योंकि यहां -1 आया था। देखो डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, जो मेहनत हमें करनी है वो किसके लिए करनी है, जो मेहनत हमें करनी है वो किसके लिए करनी है, x और y के न्यूमरेटर के लिए, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, y चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इस y पे हाथ रख लो, ये y को हटा दो। अब ये 1 into 5 हो जाएगा, 5 माइनस 2 into 1, तो ये क्या आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3। समझ में आया? 5 into 2 into 1, तो ये क्या आ जाएगा, -3। लेकिन आपको हमेशा क्या करना है, जब आप y निकालोगे, जब आप y निकालोगे तो हमेशा -y निकालना, वही आपका y होगा, वही आपका y होगा। यानी कि आप नॉर्मल y निकाल के उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। x का जो है, x को एज इट इज रखोगे, लेकिन y की जगह आपको हमेशा -y की वैल्यू लेनी है। ये ट्रिक का पार्ट है। तो आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो क्या आया, -7, 3। बोलो यहां तक सबको क्लियर है? एक बार चेक करके देख लो, मैं साइड हट रहा हूं, चेक करके खुद सॉल्व करके देख लो, ठीक है। नॉर्मल अपने उस मेथड से सॉल्व करके देख लो, यही आने वाला है। चले एक थोड़ा टफर सवाल ले, आ जाओ ले लेते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, 10x माइनस 9y प्लस
20 इक्वल टू 0। ठीक है, इधर कितना है 11x माइनस 4y, ठीक है, और कितना है प्लस का 6। अब इसमें देखो थोड़ा सा लोचा क्यों है, क्योंकि यार इसमें क्या है ना, अगर आपको ऊपर दोनों का सेम बनाना होगा तो ऊपर 11 से मल्टीप्लाई करोगे या नीचे 10 से, या ऊपर 4 से नीचे 9 से, बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा। इस मेथड से करके देखो, आ जाओ इस मेथड से करके देखो क्या होगा। सबसे पहले x का डिनोमिनेटर और y का डिनोमिनेटर जो कि सेम होंगे, ठीक है। y का याद रखना लास्ट में एक -1 लगाना है, ठीक है। देखो क्या करोगे, ये इंटू ये कितना हो गया, माइनस का 40 माइनस इधर कितना आएगा माइनस का 99। समझ में आया, माइनस का 40 माइनस माइनस का 99। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी कितना आ गया 50। देखो ये कितना आएगा 59, 99 माइनस 40 59। सिमिलरली यहां भी कितना आएगा 59 प्लस का 59 आया, ध्यान रखना, देख लो ध्यान से, ठीक है। अब x निकालना है, x पे हाथ रखोगे, x पे हाथ रखोगे, इस पे हाथ रखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस का 54 माइनस इधर कितना आएगा माइनस का 80। तो यहां से देखो कितना आया, यहां से कितना आया 60 26, देखो प्लस का 26, यही क्या है तुम्हारा x है, ठीक है। इधर देख लो भाई, इधर क्या करोगे y पे हाथ रखोगे, ये पूरे y पे हाथ रखना है माइनस साइन के साथ, इधर करोगे 60 माइनस कितना आएगा 11 इंटू 20 220 माइनस का 220। तो y कितना आ गया, y कितना आ गया देखो माइनस का 160 बाय 59। बट याद रखना मैंने क्या बोला था, माइनस y चाहिए हमेशा लास्ट में। तो y कितना आ गया, y कितना आ गया 160 बाय 50। देखो समझ में आया, समझ में आया, ये है आपका आंसर। बेसिकली माइनस ऑफ आपको y करना है, ये इक्वेशन को मत लिटरली ले लेना, मैंने y को लास्ट में माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो आपकी जो पॉइंट है वो क्या हो गया, देखो ध्यान से, जो पॉइंट है वो क्या हो गया 26, अरे रे 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 26 बाय 59 कॉमा 160 बाय 59। बोलो क्लियर है, क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है, बस यही करना था, सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब मैंने मेहनत करी है तो आपको भी मेहनत करनी ही पड़ेगी भाई, करनी ही पड़ेगी। क्या करना है, ये आपका होमवर्क है और आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट करना है। कमेंट करते ही आपका चुंबक चिपक जाएगा, किसका, आपकी मेहनत का, आपके अच्छे आंसर, सही आंसर के साथ। तो चलिए यही था आज का ट्रिक, सिंपल सा ट्रिक है भाई। मैं आपसे यही बोलूंगा, अगर मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन होता आसानी से हो जाता, बट अगर ये वाला क्वेश्चन होता तो भाई बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आई थिंक ये वाला जो है ट्रिक आपको जरूर हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। चलिए फिर अच्छे शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, मैं मिलूंगा एक और नई वीडियो में बहुत अच्छे ट्रिक के साथ या फिर कोई और कंटेंट के साथ। और अभी हमारी चल रही है 10 PM PYQ सीरीज, जो कि 7:30 PM PYQ सीरीज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इस वीक हम उसे 10 बजे चला रहे हैं, हो सकता है आगे भी वो 10 बजे से ही चले, तो उसमें जुड़िए और हमारे साथ PYQ सॉल्व करिए क्लास 11 एंड 12 के चैप्टर्स के। मैं लेकर आने वाला हूं लिमिट का PYQ अभी बहुत जल्दी फ्राइडे को, जहां हमने ऑलरेडी उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, जहां पे एक तरह के एक टाइप के 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और एल हॉस्पिटल के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। इस फ्राइडे को मैं नया टाइप लेकर आऊंगा और हम बैठकर इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए नोटबुक और पेन लेके और साथ में सॉल्व करिए मेरे साथ लिमिट के PYQ। चलिए नीचे शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।